विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, जैसे कि हम पढ़ने चल रहे थे कोशिका में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो वायरस वगैरह में पाई जाती है और इनका आकार कैप्सूल के आकार का होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जंतुओं और पादपों में दोनों में पाई जाती हैं। जंतुओं में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुके। अब हम आते हैं पादप कोशिकाएं। और एक बात और है कि इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। बोले हाँ, कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पादपों में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति। तो ये पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, जंतुओं में या पादपों में? तो केवल पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, अब आइए, अब इसमें और क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है? तो जंतुओं और पादपों में दोनों में ये चीजें तो सब कॉमन है, लेकिन इसमें पादप में प्लास्टेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। प्लास्टेड पाया जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। अब ये लवक तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? एक होता है हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक का क्या कार्य होता है? हरित लवक जो कार्य करता है वो पादपों में भोजन बनाने का कार्य करता है। पादपों में भोजन बनाने का कार्य करता है हरित लवक। अवर्णित लवक क्या काम करता है? इस बने हुए भोजन को पूरे पादप में क्या करता है? सप्लाई का काम करता है। तो ये हो गया परिवहन। इस बने हुए भोजन का परिवहन करता है अवर्णित लवक। और वर्णित लवक का कार्य होता है पौधों में रंग प्रदान करने का। और यहीं से सवाल बनते हैं कि पौधों में रंग प्रदान कौन करता है? वर्णित लवक करता है। जैसे आप टमाटर और मिर्च का रंग किस वजह से लाल होता है? ठीक, तो किस वजह से लाल होता है? लाइकोपेन के कारण इनका रंग लाल होता है। गाजर का रंग लाल किस कारण होता है? गाजर का रंग लाल होता है। और चुकंदर का रंग किस लिए लाल होता है? तो चुकंदर बीटानॉन के कारण, और गाजर लाल होता है कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो ये सभी वर्णित लवक के उदाहरण। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के बारे में अगर हम चर्चा करने चले तो इस न्यूक्लियस में जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है न्यूक्लियस में। अब इस न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन इस न्यूक्लियस के खोजकर्ता थे।